Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, welcome to Reader online classes. Today in class second year, subject mathematics, lecture number is 69. We are discussing chapter number 4. Today we will start exercise 4.4. Before the start of exercise, we have to discuss two concepts which we are dealing in this exercise. Number one is angle between any two lines. अगर आपने कोई सी दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे? थ्योरम, let L1 and L2 be two non-vertical lines such that they are not perpendicular to each other. दो लाइंस हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर नहीं है. And if M1 and M2 are the slopes of L1 and L2, M1 और M2 लाइन का स्लोप है L1 और L2 का M1 और M2. And the angle formed by L1 and L2 is given by. अगर आपके पास दोनों लाइंस का स्लोप आ जाए M1 और M2 तो आप उससे एंगल फाइंड कर सकते हैं कि उन दोनों लाइंस के दरमियान क्या एंगल है. उसका फार्मूला है आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M2 M1. ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे एंगल फाइंड करने के लिए किसी भी दो लाइंस के दरमियान, और उन दोनों लाइंस का अगर स्लोप होगा M1 और M2. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट इसमें आपने यूज़ करना है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. किसी भी लाइन की आपने अगर इक्वेशन फाइंड करनी है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस में से गुजर रही है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले दो लाइंस है आपके पास, L1 है A1x प्लस B1y प्लस C1 और L2 है आपके पास A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0. तो आपने जो इक्वेशन फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है इन दोनों की इंटरसेक्शन में से अगर कोई लाइन गुजरे. देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन इज, वो बराबर होगी L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0. L1 फर्स्ट लाइन, के इज़ एनी कांस्टेंट, के कोई भी कांस्टेंट है, और L2 सेकंड लाइन. उन दोनों चीज़ों को आप ऐड करें, इक्वल टू 0 रखें तो ये उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो आपकी दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन में से गुजर रही है. अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. नेक्स्ट आपके पास है जी कंकरेंट लाइंस. एक और कॉन्सेप्ट भी है इसमें तीसरा कि कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं. इफ़ एनी नंबर ऑफ लाइंस मीट एट अ सिंगल पॉइंट देन लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट. अगर कोई भी लाइन जो है वो आपस में एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तीन लाइंस आपस में एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं तो वो आपके पास कंकरेंट लाइंस होंगी. ज़रूरी नहीं है कि तीन हो, तीन से ज़्यादा भी हो सकती हैं. हमारे पास यहाँ एग्जांपल में वो फिर इसको क्लियर कर रहे हैं कि कैसे आप उसकी कंकरेंसी फाइंड कर सकते हैं. हाउ टू चेक दैट लाइंस आर कंकरेंट. आपको कैसे पता चलेगा कि लाइंस कंकरेंट हैं? L1, L2, L3 तीन लाइंस दी हुई हैं. अगर ये तीनों लाइंस कंकरेंट होंगी, एक ही पॉइंट पे मीट करती होंगी, तो फिर इनके जो कॉफिशेंट्स हैं उनका मैट्रिक्स जब आप बनाएंगे उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो 0 आएगा. कॉफिशेंट मतलब x का कॉफिशेंट, y का कॉफिशेंट और थर्ड जो आपके पास कांस्टेंट है C1. इन तीनों को आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है. पहले लाइन L1 के कॉफिशेंट्स लिखने हैं, फिर L2 के लिखने हैं, फिर L3 के लिखने हैं. ये सारे कॉफिशेंट्स आपने लिखने हैं रो में. उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो लाइंस कंकरेंट होंगी, और अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आया तो लाइंस कंकरेंट नहीं होंगी. ये कंकरेंट लाइन का कॉन्सेप्ट है जी. एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का. फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस. आपके पास उन्होंने लाइंस दे दी हैं, उनकी इंटरसेक्शन में से एक लाइन गुजर रही है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है. और कंडीशंस आज ये दी हुई है कि पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन अगर वो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो एक न्यू लाइन के 6x प्लस वाई माइनस
14 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इसमें जो पार्ट है वो है कि थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो ये है कि अगर दो लाइंस की इंटरसेक्शन में से वो गुजरी है न्यू लाइन और एक्स और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उसके वो इक्वल है। पहले पार्ट को हम सॉल्व करने की इधर स्टार्ट करते हैं। गिवन लाइंस आर L1 and L2 x minus y minus 4 equal to 0, 7x plus y plus 20 is equal to 0। ये आपके पास दो लाइंस हैं। अगर इनके इंटरसेक्शन की आप जो लाइन गुजरेगी उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है तो आप लिखेंगे L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। L1 की वैल्यू पुट कर दें x माइनस वाई माइनस 4 प्लस के इंटू सेकेंड लाइन की इक्वेशन है 7x प्लस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी 1 प्लस 7k इंटू एक्स प्लस फिर -1 प्लस के इंटू वाई और जो कांस्टेंट एक्स वाई के अलावा आ रहा है वो आ रहा है -4 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी रिक्वायर्ड लाइन की। अब इस इक्वेशन में हमारे पास k की वैल्यू नहीं है। k की वैल्यू हम इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी उस लाइन की जो इन दोनों की इंटरसेक्शन में से पास कर रही है। अब उसने जो हमें कंडीशन दी उसने कंडीशन यह दी कि द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज पैरेलल टू द लाइन। ये जो आपके पास फर्स्ट कंडीशन है कि पैरेलल टू द लाइन 6x प्लस वाई माइनस 14। तो आप 6x प्लस वाई माइनस 14 का जो स्लोप निकालेंगे वो और जो अभी आपने इंटरसेक्शन वाली लाइन बनाई है उसका स्लोप, दोनों का स्लोप सेम होगा क्योंकि कंडीशन पैरेलल की है। ऊपर वाली इक्वेशन में से अगर आपने स्लोप निकालना है तो वो आपके पास आएगा -a/b, यानी x के साथ जो आ रहा है 1 प्लस 7k वो a की वैल्यू है और y के साथ जो आ रहा है -1 प्लस k वो b की वैल्यू है। तो आप लिख लेंगे -1 प्लस 7k ओवर -1 प्लस k इक्वल टू -6। और ये -6 है जी, ये दूसरी लाइन का स्लोप है जिसके पैरेलल आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है 6x प्लस वाई माइनस 14। उसमें से a की जगह पे 6 लिखेंगे, b की जगह पे 1 लिखेंगे तो -a/b स्लोप होता है वो -6 आ जाएगा। अब आपके पास जो ये इक्वेशन आई है इसको आपने सॉल्व करना है k की वैल्यू के लिए। आप इसको मल्टीप्लाई करें जी 1 प्लस 7k को -1 प्लस 6 के साथ, -1 प्लस k के साथ 6 को मल्टीप्लाई करें -6 प्लस 6k आ जाएगा। उसके बाद 6k इस तरफ ला के माइनस करेंगे 7k माइनस 6k और दूसरी तरफ -6 प्लस 1 -1 हो जाएगा जाके -7 आ जाएगा और 7k माइनस 6k k आ जाएगा। k की वैल्यू आ गई जी -7। ये वैल्यू आप जो आपने अभी इक्वेशन फाइंड की है ऊपर इंटरसेक्शन वाली उसमें k की जगह पुट करें तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो कि पैरेलल है। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है जो कि न्यू लाइन के पैरेलल लाइन है और इंटरसेक्शन में से गुजर रही है। अब नेक्स्ट देखें तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन में हम दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करेंगे और -1 के इक्वल रखेंगे। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब आप देखें सेकेंड लाइन में तो m1 की जगह पे आ गया -1 प्लस 7k ओवर -1 प्लस k। ये जो आपकी k वाली इक्वेशन है इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस वाली उसमें से आपने स्लोप निकाला उस लाइन का। और दूसरी लाइन जो आपको गिवन है जिसके परपेंडिकुलर हमने चेक करना है उसका स्लोप भी हमें ऑलरेडी पता है -6 है और इक्वल टू -1 आपने रखा है। इसको आप सिंप्लीफाई करें, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -1 प्लस k को क्रॉस मल्टीप्लाई -1 से करें, k की वैल्यू यहाँ से आ जाती है -5/43। अब ये k की वैल्यू आई है -5/43। ये आप फिर प्रीवियस पेज पे जो आपने इक्वेशन k वाली फाइंड की थी उसमें k की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, आपके पास सेकंड इक्वेशन भी आ जाएगी जिसके परपेंडिकुलर आपने लाइन फाइंड की है। पहली कंडीशन में पैरेलल लाइन फाइंड की है, दूसरी कंडीशन में परपेंडिकुलर लाइन फाइंड की है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं कि आपके पास दो लाइंस हैं x प्लस 2y प्लस 3 और 3x प्लस 4y प्लस 7। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। ये बात फिर वही जो आप शुरू में पढ़ चुके हैं L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन को यूज़ करेंगे, L1 की जगह पे फर्स्ट लाइन आ जाएगी प्लस के L2 की जगह पे दूसरी लाइन आ जाएगी इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे आप k को अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 8 इंटू 1 प्लस 3kx प्लस 2 प्लस 4ky इक्वल टू -3 प्लस 7k। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई जी k की फॉर्म में। अब हम जब इंटरसेप्ट फॉर्म करते हैं, क्योंकि आपको इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है सेकंड पार्ट में भी दी है कि x और y के इंटरसेप्ट इक्वल हैं, तो आप इस इक्वेशन की इंटरसेप्ट फॉर्म बना लें x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो आपके पास x और y के अलावा कांस्टेंट है उसको आप इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे ले जाएं, वो बन जाएगा -3 प्लस 7k। अब इस जो आप जिसको राइट हैंड साइड पे लेके आए हैं इससे डिवाइड कर दें सबको, ताकि राइट हैंड साइड पे 1 आ जाए। इससे आपने डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड पे 1 आ गया। अब जो वैल्यू x के साथ और y के साथ आ रही है वो नीचे जाके डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड हो जाएगी, यानी 1 प्लस 3k है तो वो नीचे 3 प्लस 7k के नीचे डिवाइड होगा, और जो 2 प्लस 4k y के साथ आ रहा है वो नीचे डिवाइड होगा 3 प्लस 7k के साथ। अब आपकी ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। हमें पता है कि ये दोनों इंटरसेप्ट जो x के नीचे आ रहा है और जो y के नीचे आ रहा है ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये कंडीशन उन्होंने हमें क्वेश्चन में दे दी है कि दोनों का इक्वल इंटरसेप्ट है। तो x ओवर a और y ओवर b ये इज इक्वल टू 1 कंडीशन फुलफिल हुई है। तो a की वैल्यू आ गई है -3 प्लस 7k और 1 प्लस 3k, और b की वैल्यू आ गई है -3 प्लस 7k ओवर 2 प्लस 4k। ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई a और b की। अब उसने कंडीशन दी है कि ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल हैं, तो आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को नेक्स्ट देखेंगे इक्वल ले लेंगे, वो आपके पास आ जाएगा -3 प्लस 7k ओवर 1 प्लस k इक्वल टू -3 प्लस 7k ओवर 2 प्लस 4k। दोनों साइड से -3 प्लस 7k कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 4k बराबर आएगा 1 प्लस 3k। यहाँ से k की वैल्यू निकालें, क्या आती है, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। अब ये जो -1 वैल्यू आई है ये आप पुट कर देंगे k वाली इक्वेशन में, जो शुरू में आपने इंटरसेक्शन वाली इक्वेशन बनाई है। तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी विद इक्वल इंटरसेप्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन्स y m1x प्लस c1y m2x प्लस c2y m3x प्लस c3 आर कंकरेंट। ये तीन आपके पास लाइंस हैं, वो ये कह रहा है कि आप कंडीशन फाइंड करें कि ये तीनों आपस में कंकरेंट हैं। आप तीनों के कोएफिशिएंट्स लिखें x, y और c के हवाले से मैट्रिक्स के अंदर। तीनों लाइंस कंकरेंट होने के लिए इन तीनों के कोएफिशिएंट लिखें आप मैट्रिक्स के अंदर। x का कंपोनेंट m1, y का कंपोनेंट माइनस और साथ c1। इसी तरह दूसरी लाइन में x का कंपोनेंट m2, y का कंपोनेंट -1 और c2। तीसरी लाइन में x का कंपोनेंट m3, y का कंपोनेंट -1 और साथ c3। ये तीनों कंपोनेंट्स आपने मैट्रिक्स में लिख दी हैं। अब इसके डिटर्मिनेंट को आपने 0 के इक्वल रखना है, क्योंकि आपने कंडीशन निकालनी है कि ये कंकरेंट हो। अगर ये कोएफिशिएंट्स तमाम लिखने के बाद मैट्रिक्स लें और वो आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है ये कंकरेंट है। आपने उसको कंकरेंट के इक्वल रख लिया। अब इस पर आपने रो ऑपरेशन यूज़ किया, फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी आप लोग ये कर चुके हैं। जो दरमियान वाला आपके पास कॉलम था उसमें 1 आ रहा था, 1 के नीचे अब आपने 2 0 बनाने थे। उसके लिए आपने किया क्या, कंडीशन पढ़ लें आगे। आपने R2 में से भी R1 माइनस कर दी, R3 में से भी R1 माइनस कर दी, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, यानी फर्स्ट रो को आपने रो 2 में से भी माइनस कर लिया, रो 3 में से भी माइनस कर लिया। अब जब रो 2 में से रो 1 माइनस करेंगे तो सबसे पहले आएगा m2 माइनस m1, फिर आएगा -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और c2 माइनस c1। इसी तरह जब R3 में से आप R1 माइनस करते हैं तो वो क्या आएगा, m3 माइनस m1, आगे फिर वो -1 प्लस 1 0 और फिर c3 माइनस c1। ये कंडीशन रो ऑपरेशन से आपने यूज़ की है ताकि आपको एक्सपेंड करने में आसानी हो। अब कॉलम 2 से इसको एक्सपेंड करें। कॉलम 2 में सबसे पहले नंबर आ रहा है -1 को आप लॉक करें, चूँकि ये दूसरी पोजीशन है तो इसका एक माइनस फार्मूला की वजह से भी आएगा और एक माइनस ऑलरेडी इसके पास है। तो अंदर आपके पास जो बचेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, दरमियान में माइनस आएगा। -1 को लॉक करें सेकंड कॉलम में तो बचेगा क्या क्या, m2 माइनस m1 इंटू c3 माइनस c1।
दरमियान में माइनस, फिर M3 माइनस M1 इंटू C2 माइनस C1, ये दोनों वैल्यूज़ आपकी आएंगी, ये दरमियान में माइनस आ जाएगा। आगे फिर कॉलम 2 से चूँकि एक्सपैंड कर रहे हैं, फिर प्लस 0 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा। जो नीचे वाली दो कॉलम 2 में एंट्रीज हैं वो दोनों 0 हैं, इस वजह से उनके आगे नहीं लिखेंगे सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट इसी को आप अरेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, M2 M1 C3 C1 इसी तरफ रहने दें। जो दूसरा नेगेटिव है M3 माइनस M1 C2 माइनस C1, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो वो प्लस हो जाएगा। और ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी उस कंडीशन के लिए कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ P सच दैट द लाइंस आर मीट एट अ पॉइंट। अगर ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं, आपने कंडीशन फाइंड करनी है कि कंडीशन क्या होगी। आप इन तीनों के कोएफिशिएंट्स को लिखें मैट्रिक्स में और मैट्रिक्स को पुट करें 0 के इक्वल, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है। तीनों के कंपोनेंट्स लिखे हैं मैट्रिक्स में और मैट्रिक्स को लिख दिया 0 के इक्वल। 2 माइनस 3 माइनस 1 ये L1 के कंपोनेंट हैं, L2 के कंपोनेंट हैं लाइन 2 के 3 माइनस 1 माइनस 5, और लाइन 3 के कंपोनेंट हैं 3P8। अब यहाँ से आप सबसे पहले तो लॉक करेंगे 2 को लॉक करें तो अंदर क्या बचता है, 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8 और P इंटू 5 माइनस P, माइनस माइनस दरमियान वाला प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 5P आएगा। इसी तरह आगे है 3, उसको लॉक करेंगे तो पीछे बच जाएगा आपके पास 3 इंटू 8 24 और 5 इंटू 3 ये आपके पास आ जाएगा 15। आप लोग रो 1 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, देख लें। सेकंड एंट्री थी माइनस 3, एक माइनस उसका अपना है, एक माइनस फार्मूले की वजह से आएगा सेकंड एंट्री में, तो वो बन जाएगा प्लस 3। और जो एंट्रीज बच रही हैं वो इसमें 3 और 8 और 5 और 3 8 24 हो जाएगा, 5 3 15 होगा माइनस का, और एक फार्मूले का माइनस, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड कॉलम में से माइनस 1 को लॉक करेंगे तो बचेगा 3P प्लस 3। इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना, 2 इंटू 8 माइनस 16, 2 इंटू 5 10P, 3 इंटू 24 72, 3 इंटू 15 45, माइनस 1 इंटू 3P और माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें, 10P माइनस 3P 7P और बाकी सबको ऐड करें तो 98 आता है। हम 98 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस 98 x की वैल्यू आ गई आपके पास, जो P आप फाइंड कर रहे हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी 7 को 98 पर डिवाइड करें 14, तो ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी इसकी वो बन जाएगी P इज इक्वल टू -14। इसको आपने सॉल्व करना है एक्सपेंड करके इस मैट्रिक्स को, और मैट्रिक्स में वैल्यूज़ आपने कौन सी पुट की हैं, जो कोएफिशिएंट्स हैं तीनों लाइंस के। यहाँ से आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे क्योंकि उसने क्वेश्चन में बता दिया है कि ये लाइंस कंकरेंट है, उसको 0 के इक्वल पुट कर लोगे और P की वैल्यू फाइंड कर लो। जी बेटा, यहाँ तक आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है, बाकी इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।